अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरहाम खान और आप देख रहे हैं अरहाम खान ऑफिशियल। दोस्तों, बैंक से गाड़ी कैसे लीज़ करें? ज़्यादातर कमेंट्स में यही पढ़ता हूं कि हमने बैंक से गाड़ी कैसे लेनी है, लीज़ के ऊपर हमने गाड़ी बैंक से कैसे निकालनी है। एमसीबी बैंक, एचबीएल, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक या दूसरी जो भी ये प्राइवेट बैंक्स है, जहाँ से भी आपने ख़रीदना है, इवन आप नेशनल बैंक से ख़रीदते हैं, कहीं से भी अगर आप गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका कार है और किस तरह आप ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, सबसे छोटी गाड़ी की बात करेंगे जो आजकल मार्केट में है, वो है सुजुकी बोलान। दोस्तों, उसकी जो यानी मंथली कॉस्ट है वो भी आपको बताऊंगा, वो डाउन पेमेंट या कितना मार्कअप उसके ऊपर आपको देना पड़ता है, ये पूरी तरह डिटेल आप लोगों को मैं समझाऊंगा। पर आपने सिर्फ यही कि काम करना है कि मेरे साथ रहना, वीडियो बिल्कुल आखिर तक आपने देखना है ताकि आपको मैं पूरी तरह समझा सकूँ और आप फिर कमेंट करने की ज़रूरत आपको ना पड़े। दोस्तों, सुजुकी बोलान की जो गाड़ी है, अगर आप लोग लीज़ करवाना चाहते हैं, मेरे मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा ये कमेंट्स आते हैं कि हम बोलान लीज़ करवाना चाहते हैं तो क्या करना हमको चाहिए। दोस्तों, सुजुकी बोलान का जो 2023 VX मॉडल है, जिसको बिल्कुल ब्रांड न्यू आप कह सकते हैं दोस्तों, ये 5 साल प्लान के मुताबिक अगर आप लोग लेना चाहते हैं 2023 मॉडल, तो उसकी अगर आप कैश में ख़रीदते हैं तो उसकी जो टोटल प्राइस है वो है 18,58,000 रुपये। दोस्तों, एक साल पहले यही गाड़ी 12 लाख रुपए की मिल रही थी और ये तकरीबन एक साल के अंदर इसमें इतनी इंक्रीज़ आ गई। अब दोस्तों, इसमें अगर आप लोग 30% डाउन पेमेंट देते हैं, यानी अगर आप लोग 18,58,000 रुपये में 30% डाउन पेमेंट देते हैं, बाकी आप बक्सात देना चाहते हैं, तो उसमें दोस्तों अगर 5 साल प्लान है और 30% आप जो है उसमें डाउन पेमेंट देना चाहते हैं, तो ये तकरीबन 60 किस्तें बनती हैं, 60 अकसात आपको देना पड़ता है। और ये 30% जो है दोस्तों, ये आप लोगों को जो है 5,57,400 रुपये जो है ये आपको अदा करने होंगे। ये आपको बैंक को पहले अदा करने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपने अकसात जो है वो जारी रखेंगे। दोस्तों, इसमें यानी इंश्योरेंस के पैसे वो तकरीबन है कुछ मिला के, यानी 8-10 हज़ार रुपये मिला के 63,850 रुपये टोटल इसके, यानी इंश्योरेंस को मिला करके 30% अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 6,38,050 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे दोस्तों। इससे पहले 5,57,400 थे और ये इंश्योरेंस के पैसे मिला के 6,38,500 रुपये ये टोटल इसकी प्राइस बनती है। ये दो चीज़ें माइंड में रखिएगा। और हर मंथ जो है, यानी इसमें आप लोगों को 5 साल जो प्लेन देना पड़ता है, जो हर महीने आपको अदा करने पड़ते हैं। तो पहले साल में आपने जो है 37,744 रुपये देने हैं, ये पूरी साल आपने यही पेमेंट अदा करनी है। दूसरे साल आपने 37,357 रुपये देने हैं। तीसरे साल 36,970 रुपये आपने देने हैं पूरी साल, जबकि चारों साल 36,500 रुपये आपने अदा करने हैं। ये चारों साल का प्लान है। पाँचवें साल जो है आपने 34,260 रुपये हर साल अदा करने हैं। ये दोस्तों गैप में थोड़ी सी कमी क्यों आई, क्योंकि इसके जो इंश्योरेंस के पैसे हैं वो आपने पहले से अदा किए हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइस यानी मंथली वो कम होता जाता है। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप लोग 50% अदा करना चाहते हैं तो तब आपको क्या प्लान मिलने वाला है दोस्तों। तो उसमें 50% में अगर आप 3 साल का लेना चाहते हैं या 5 साल का, तो इसमें कौन सा मैं रिकमेंड करूँगा, उसमें आपको 5 साल वाला रिकमेंड करूँगा। उसमें आपको जब आधे पैसे देने होते हैं, यानी 50% जब आप डाउन पेमेंट अदा करते हैं, तो बहुत ही कम पैसे आप लोगों को माहाना फिर अदा करना पड़ता है दोस्तों। अब यहाँ अपने प्लान की तरफ आते हैं दोस्तों। अगर आप 50% डाउन पेमेंट देते हैं, यानी आधे पैसे देते हैं, और उसके बाद आप 3 साल का प्लान ख़रीदते हैं, तो आपको किस तरह कितने पैसे अदा करने पड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इसमें जो डाउन पेमेंट है वो है 9,75,450 रुपये आपको डाउन पेमेंट 50% के हिसाब से अदा करना पड़ेगा दोस्तों। ये 50% जो है यानी डाउन पेमेंट आपको देना पड़ेगा। इसके ऊपर दोस्तों जो मार्कअप है तकरीबन 22.2% ये आपको मार्कअप देना पड़ता है दोस्तों, वो इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों। अब दोस्तों, ये 3 साल का जो प्लान है, पहले साल में आपको 37,879 रुपये यानी 79 रुपये देने पड़ेंगे। ये पहले साल का प्लान है। दूसरे साल में आपको 37,492 रुपये जो है वो देने पड़ेंगे पूरी साल। फिर तीसरे साल जो आपने पेमेंट करनी है वो 34,395 रुपये। ये तो 3 साल का प्लान है जो कि 50% आप डाउन पेमेंट देते हैं और उसके बाद जो है आप गाड़ी लेते हैं। तो ये 50% वाली प्लान हो गई। अब दोस्तों, 50% में 3 साल वाली प्लानिंग आपको मैंने समझा दी। ये 2 प्लान मैंने आप लोगों को बता दी। अब तीसरा जो प्लान मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा, और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग गाड़ी लेते हैं तो ये वाला आपके लिए सबसे बेस्ट है। उसकी वजह यह है कि हर मंथ आपको बहुत ही कम पैसे देने पड़ते हैं, जबकि 8-9 लाख रुपये आप दे के गाड़ी को जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू ख़रीद सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर जो 50% वाला 60 किस्तों वाला है, 60 अक़सात वाला जो प्लान है, जिसको 5 साल का प्लान भी आप कह सकते हैं, उसके मुताबिक आपको 9,75,400 रुपये 450 रुपये जो है वो अदा करने पड़ते हैं। प्राइस वही हैं, यानी 50% है। ये आप जब आप अदा करते हैं दोस्तों, उसके बाद हर साल, यानी जब आप 5 साल प्लान ख़रीदते हैं तो उसमें जो पहला साल है वो है 27,955 रुपये, जो कि मेरे ख़्याल से बहुत ही कम पैसे हैं। और अगर आप मुल्क से बाहर है, सऊदी या कहीं भी रहते हैं, और आप एक 500 रियाल भी अपने सैलरी में से निकाल के इनको देते हैं, तो गाड़ी जो है 1, 2, 3 साल 4 साल आप जो है बस पैसे अदा करते हैं, वो आपकी अपनी हो जाएगी, बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी आपके पास होगी। और दोस्तों आज से 1 साल पहले यही गाड़ी 12 लाख रुपए में मिल रही थी, और अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो कम से कम 8-9 लाख रुपए गाड़ी की प्राइस में इंक्रीज़ आई। तो अगर आप सऊदीया में रहते हैं और आपने गाड़ी ख़रीदी जिसका किस्त आप देते हैं, उस इवन आपको 22% मार्कअप भी देना पड़ता है, तो आप अगर 10 लाख उधर कमाते हैं तो 10 लाख इधर गाड़ी भी आपको कमा के देगी दोस्तों, इतनी उसकी प्राइस बढ़ रही है। अच्छा दोस्तों, ये तो पहले साल का मैंने प्लान बताया 27,955। दूसरे साल आपको 27,181 रुपये देने पड़ते हैं, ये दूसरे साल का प्लान है। तीसरे साल में 27,568 रुपये हर महीना आपको अदा करना पड़ेगा, ये तीसरे साल का प्लान है। चौथे साल का जो प्लान है वो 27,181 रुपये है दोस्तों। ये चारवें साल में चार जो साल शुरू होगा उसमें आपको अदा करना पड़ेगा। अब पाँचवें साल में क्या करना है दोस्तों, 24,471 रुपये आप लोगों को अदा करने पड़ेंगे, जो कि मेरे ख्याल से लगभग 25,000 रुपये बन गए। और अगर आप लोग सिर्फ 350 या 400 रियाल में पाकिस्तान बेचते हैं तो मेरे ख्याल से ये वाला किस्त अदा हो जाएगा। तो इतने कम पैसों में आप अगर बाहर रहते हैं और आप एक गाड़ी ख़रीदते हैं और 3-4 साल जब गुजरते हैं तो आपके पास 20 लाख की गाड़ी होगी, जबकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गाड़ी ख़रीद सकेंगे। अब दोस्तों इसके लिए आपको बैंक को क्या देना पड़ेगा दोस्तों, बैंक को सबसे पहले ज़मानत देना होता है 2-3 आदमी का, जो नौकर पेशा लोग होते हैं या जिनका कारोबार मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। और एक HBL अगर आपका अकाउंट है तो HBL में आप जो है अप्लाई करें, नहीं तो आप MCB मुस्लिम कमर्शियल, ABL, एलाइड बैंक है, बाकी बैंक्स में आप अपना अकाउंट बनवाएंगे, उनको तसल्ली देंगे, यानी उसका जो ज़मानत वगैरह है वो आपने देना है। उसके बाद उसी अकाउंट के थ्रू उसी अकाउंट के जो स्टेटमेंट है आपने सारा उनको बताना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ये है। बाद में आप इसको निकाल सकते हैं पर उनको शो करना होता है। तो आप ये 50% डाउन पेमेंट उसको शो करेंगे, 60% शो करेंगे, आप 1-2 जो है ज़मानती देंगे, आप स्टेटमेंट देंगे बैंक के, और आपको गाड़ी जो है वो निकाल करके बिल्कुल ब्रांड न्यू दे देगा। इस तरह दोस्तों जैसे ही आपके ये एक साथ जो है कंप्लीट होते हैं तो आपको उसके अटॉर्नी लेटर जो है वो यानी लेटर जो ट्रांसफ़र लेटर होता है गाड़ी का वो दे दिया जाता है, ओपन इनवॉइस, जिसमें आपका नाम होता है दोस्तों। तो गाड़ी आपको जो है उसी टाइम आपको मिल जाती हैं और आप उसको मालिक हो जाते हैं। और इसमें दोस्तों 100% कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, यानी ना ही कोई फ्रॉड का चक्कर, ना किसी चीज़ से डरने की, बस आपके पैसे 100% सेव है। जितने पैसे उन्होंने आपके पास जो मैनुअल है उसमें लिख कर दिए उतनी पैसे आपने देने, ना किसी को 100 रुपये एक्स्ट्रा, ना 50 रुपये एक्स्ट्रा, इस तरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आप अभी दूसरी कोई भी गाड़ी लेंगे, सपोज़ मेहरान तो खैर मार्केट में नहीं है, न्यू गाड़ियाँ जितनी भी है जिसमें करोला वगैरह है, होंडा की गाड़ियाँ है, L2 न्यू है, तो अगर आप उसको लीज़ करते हैं तो इस प्लान के मुताबिक आप इसको ख़रीद सकते हैं। इतनी डाउन पेमेंट मार्कअप देनी पड़ती हैं, इतने हिसाब से आपको पैसे अदा करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई राय ज़रूर दें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।